समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला सी पहले गोले ए को स्पर्श करता है और फिर गोलों बी को, इसके पश्चात उसे गोलों ए और बी के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले सी पर लगने वाली परिणामी वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, प्रथम स्थिति हम लेके चल रहे हैं। देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इस पे आवेश हमारे प्लस क्यू और प्लस क्यू, और ये हमारी आर है दूरी, और न्यूटन यानी बल हमारा जो ए बी में दिया हुआ है वो कितना, -10⁻⁻5 न्यूटन। तो देखिए प्रथम स्थिति में ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश और बी बिंदु पर भी प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी जो है वो हमारी कितनी, आर है। इस पे जो बल लग रहा है वो हमारा 10⁻⁻5 न्यूटन लग रहा है। तो आप लोग सूत्र जानते ही हो, F बराबर आपका सूत्र होता है 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए Q1 को भी मैंने क्या लिया, प्लस क्यू, और Q2 को भी मैंने प्लस क्यू लिया है। तो Q1 और Q2 की जगह मुझे Q इंटू क्यू रखना है। जब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। F का जो मान दे रहा है वो हमारा दे रहा है 10⁻⁵ बराबर 9.0 इंटू 10⁻9। तो यहाँ हमारा बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके अपॉन में 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ये पूरा हिस्सा हम इधर उठा के ला रहे हैं और इसको इधर पहुंचा रहे हैं। तो देखिए आपस में जगह चेंज कर लो, चाहे ऐसे ही कर दो, 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻5। तो देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 10⁻⁻5 अपॉन 9.0 इंटू 10⁻9, ये आपका बनेगा। इसको इतना ही छोड़ दो कि आगे चल के मुझे मान रखने, तो यही मान रख देंगे चल के आगे। अब देखिए द्वितीय स्थिति, देखिए इस पे क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब इनके बीच की दूरी जो होगी वो हमारी r/2 और r/2। ए पर जो आवेश होगा वो हमारा क्या होगा, Q/2। अब देखिए जब बी पे हम निकालेंगे तो इसमें हम प्लस का क्यू करेंगे, क्योंकि प्रत्येक पर प्लस क्यू कूलम आवेश है। तो जब हम Q/2 प्लस का क्यू करेंगे तो एलसीएम 2 लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3Q/2। यही आवेश हमारा सी पे बनेगा 3Q/2। इसको हम F2 लेके चलेंगे, इसको हम F1 लेके चलेंगे। अब आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। तो आप इसमें निकालेंगे FC बराबर सूत्र आपका बनेगा F1 माइनस F2। तो देखिए F1 जब हम निकालेंगे तो Q1 की जगह हमें क्या करना है, 3Q/2 इंटू 3Q/2। तो कितना बन जाएगा,
3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, यानी एफ सी बराबर F1। तो देखो F1 में चाहे F1 निकालें चाहे F2 निकालें तो 1/4πε0 लगाना ही पड़ेगा। तो यहीं पर कॉमन ले लो, 1/, चाहे मान रख दो 9.0 इंटू 10⁻9 हमने ले लिया कॉमन। अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आए तो आप विस्तार से लिख लें, 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1। Q1 हमारा है 3Q अपॉन 2 इंटू 3Q अपॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर दिए R अपॉन 2 की होल स्क्वायर। तो यानी ये बनेगा 9। ये सूत्र होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो यानी इसमें जब हम जोड़ेंगे Q निकालेंगे तो Q प्लस Q अपॉन 2 प्लस Q अपॉन 2, इसके अपॉन में 1 लेंगे, एलसीएम हमारा 2 और ये 2 इसका 7 देंगे तो कितना हो जाएगा Q प्लस 2Q। तो ये बनेगा 3Q अपॉन 4। यानी यहाँ पर आपका 3Q अपॉन 4 बनेगा और ये भी 3Q अपॉन 4 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे रखना है वो कितना रखना, 3Q अपॉन 4 और 3Q अपॉन 4। अब माइनस, देखिए इसी प्रकार माइनस का चिन्ह लगा लो। अब ये तो F2 का भी हमने कॉमन ही ले लिया है। अब यहां पर रखना है आपको Q अपॉन 2, कितना रखना है Q अपॉन 2 इंटू 3Q अपॉन 4 अपॉन R अपॉन 2 की होल स्क्वायर। अब देखिए 9.0 इंटू 10⁻9। देखो ये बात आपके समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है दोबारा पूछना, क्योंकि जब हम Q निकालते हैं तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 किया हमने, तब ये हमारा Q अपॉन 2 प्लस Q अपॉन 1 अपॉन 2, तब हमने एलसीएम लेके तब हमारा आया 3Q अपॉन 4। यानी B की जगह 3Q अपॉन 4 और C की जगह भी 3Q अपॉन 4। जब इनका हमने गुणा किया तो 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, अपॉन 4 चौक 16 हो जाएंगे, R अपॉन 2 की होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस जब इसमें हमने क्या किया Q अपॉन 2, A की जगह Q अपॉन 2 दिया और B की जगह 3Q अपॉन 4 दिया, वो मान रख दिया अपॉन R/2 की होल स्क्वायर। अब देखिए 3 त्रिका 9Q स्क्वायर अपॉन 4 चौक 16 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4, माइनस का चिन्ह लगा लो, 3Q स्क्वायर अपॉन 8 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए 9.0 इंटू 10⁻9 9Q स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 16 R स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 8 R स्क्वायर। तो देखिए 9.0 इंटू 10⁻9, इसे काट दो, 4 चौक 16 आ जाएंगे, इसे काट दो, 4 दूनी 8, तो मेरे पास क्या आया 9R स्क्वायर 9Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है।
9.0 इंटू 10⁹ एलसीएम ले लो 4r²। तो देखिए ये तो हमारे 9 क्यू² जीरो कितने हो रहेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 थी 6 माइनस के 6 क्यू² आ जाएगा। तो देखिए 9.0 इंटू 10⁹ 9 में से अगर हम 6 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 3 क्यू² अपॉन 4r²। तो देखिए 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 3/4 बाहर निकाल लिया तो हमारा बचा क्यू² अपॉन r²। आपका मान देखो क्यू² अपॉन r² का मान दिया हुआ है, वो आप अपना मान रख दें 9.0 इंटू 10⁹ इंटू 3/4 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 9.0 इंटू 10⁹ 9। तो देखिए इससे ये आपका कट गया। अब इसको हम काटने जा रहे हैं, 4 का भाग 3 में देंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा लो, एक डिग्री बढ़ा लो, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। 0.75 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना रहने दो तब भी आपका सही है। यदि आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो 7.5 इंटू 10⁻⁻6 यानी 0.1 इधर लाए तो एक घात बढ़ गई, इसका मतलब होता है न्यूटन, और ये आपका चलेगा एक ही ओर। देखिए सरकंडे की 2 समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है और 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई है। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5.0 सेंटीमीटर, प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसे O मान लो, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये धागा से लटका दिया है। इससे हमारा बल F लग रहा है, ये Ng है, ये हमारा बनेगा T cos थीटा, ये हमारा तनाव T है, तनाव पृष्ठ, ये हमारा T sin थीटा बनेगा, ये हमारा थीटा है। तो देखिए माना सरकंडे की प्रत्येक गोली ए व बी पर सजाती आवेश क्यू है। यानी मैंने क्या किया, इस पे माना सरकंडे की प्रत्येक गोली ए व बी पर, यानी ए पर भी और बी पर भी हमने जो आवेश लिया वो क्या लिया, क्यू लिया। अब देखिए प्रत्येक गोली का द्रव्यमान जो है वो दे रहा है, प्रत्येक गोली का द्रव्यमान
द्रव्यमान को m से करते हैं, मास होता है m बराबर हमारा कितना है 10 ग्राम। ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है, तो देखिए ये हमारा बनेगा 10 गुणे 10 पे घात -3 किलोग्राम। अब ये शून्य भी हटा दो तो हमारा बनेगा 1 गुणे 10 पे घात -2 किलोग्राम। एक की कोई वैल्यू नहीं, अगर लिखना चाहो तो 10 की घात -2 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, सिल्क के 2 धागों द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई, उसकी लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर है। संतुलन की स्थिति में गोलियों ए व बी के बीच की दूरी, जो दूरी दी है वो हमारी कितनी दी है 120 सेंटीमीटर। उनके प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी जो दी है वो कितनी है 5.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, तो 5/100, जब शून्य दोनों हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05 मीटर। अब क्या है आपका धागे की लंबाई, धागे की लंबाई जो दे रहा है वो आपकी कितनी है 120 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर कितनी दी है 120 सेंटीमीटर। अब इसको भी मुझे मीटर में ले जाना है, 100 का भाग देना है 120/100, शून्य शून्य कट गया, 6 शून्य से पॉइंट ही आ गया 1.2 मीटर। यानी दूरी जो हमारी धागे की लंबाई जो ओ ए बराबर ओ बी निकली वो कितनी निकली 1.2 मीटर। तो देखिए F बराबर सूत्र होता है आपका 9.0 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2। परंतु ये चीज हम पहले ही मान चुके हैं, ए व बी पर सजाती आवेश हमने Q लिया है, तो ए पर भी हमारा Q है और बी पर भी Q है, तो हम क्या करेंगे Q1 की जगह Q इंटू Q, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए 9.0 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर अपॉन R का जो मान है वो हमारा कितना दिया है 0.05 की होल स्क्वायर, ये हमने मान रख दिया। अब क्षैतिज स्थिति में T बराबर हमारा सूत्र होता है T साइन थीटा, यानी क्षैतिज स्थिति में T बराबर T साइन थीटा होता है, यानी क्षैतिज स्थिति में ये हमारा T दिया हुआ है और इसके साथ हमारा T साइन थीटा है, तो T बराबर यानी T साइन थीटा रहेगा। और ऊर्ध्व स्थिति में T कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर कितना ले लो 1 ले लो। अब ऊर्ध्व स्थिति लेके चलो,
यानी क्षैतिज स्थित क्या बन जाती है हमारी, लंबवटी कर्ण हो जाता है, तब हमारा साइन बनता है। और ऊर्ध्व स्थित में हमारा आधार अपॉन क्या बनता है, कर्ण बनता है, तब हमारा कॉस बनता है। तो ऊर्ध्व स्थित में हमारा सूत्र बनेगा mg बराबर टी कॉस थीटा। इसको समीकरण नंबर कितना ले लेंगे हम, 2 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यानी टी फोर्स, फोर्स हमारा क्या है, एफ होता है, तो यहाँ पर सॉरी टी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर जब हम भाग देंगे तो F अपॉन एम जी हो जाएगा, F अपॉन एम जी बराबर T अपॉन टी, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। तो T से T हमारा कट जाएगा, F अपॉन एम जी बराबर साइन बटे कॉस हमारा क्या बनेगा, टेन थीटा। ये आपको पहले से ज्ञात है। तो टेन थीटा बराबर जो हमारा सूत्र होता है वो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो यानी F अपॉन एम जी रहे। अब हमें आधार बटे क्या लगाना है, वो लंब बटे आधार, तो हमारा बन जाएगा AC अपॉन OB, AC अपॉन OB। अगर F बराबर करेंगे तो हमारा आ जाएगा mg AC अपॉन OV। ये हमारा सूत्र निकल कर रहे हैं, शुरुआत करें। तो देखिए F का मान मेरे पास पहले से तैनात है, तो ये ले लो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 0.05 की होल स्क्वायर बराबर m का मान हमारा दिया हुआ है कितना, 1 गुणे 10⁻⁻2 और g का मान आपको पहले से ज्ञात। देखिए AC अपॉन क्या, OC, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, तो यहां पर होगा आपका AC अपॉन OC। और यहां पर F बराबर mg अपॉन AC अपॉन OB है, AC अपॉन क्या होगा, OC। अब सही है। अब देखिए ये आपका मान रख दिया, G का मान आपको पहले से पता है 9.8 इंटू वो 9.8 या 10, तो यहां पर कितना लगा दो, 9.8 लगा दो, 9.8। अब AC जो हमारी बनेगी 5 तो हमारी पूरी रही है AB, जब AC निकालेंगे तो हमारी आधी होगी, कितनी, 5/2 अपॉन, अब हमें क्या निकालना है, OC। OC हमारी कितनी दी है, 120, कितनी दी है, 120। यानी OC जो दी है वो धागे में जो सिल्क दो धागे द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई है, उसकी कितनी है लंबाई, 120। अब क्या करना है आपको, अब इसको हल करना है, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 चौक 8 दूने 18 हो जाएंगे। तो देखिए 9.0 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन, इसका अगर हम 25 होते हैं, क्या अंक बाद पॉइंट जाना आपका 4 का, क्यों 2 तो है, तो 0.0 बराबर 10 की पावर -2 इंटू 4.9 इंटू 5 अपॉन 120। 5 से काट दूं, 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा।
अब देखिए 9.0 इंटू 10⁹ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन यानी 1 2 3 4 ये पॉइंट हटा दो 10⁻⁻⁴ में बदल दो 10⁻, पहले ये लिख लो 4.9 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन कितना आ जाएगा 24। अब क्या करो कैंची का गुणा कर दो, ये इसका साथ देंगे 9.0 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर गुणे 24 बराबर 25 गुणे 10⁻⁻⁴ गुणे 4.9 गुणे 10⁻⁻2। अब देखिए क्यू स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 25 गुणे 4.9 गुणे 4 होते कितने हुए 10⁻⁻⁶ अपॉन 9.0 इंटू 10⁻⁹ इंटू 24। अब देखिए काट दो, पहले गुणा कर लो क्यू स्क्वायर बराबर 25 निम्मा 225 हासिल लगी 22 25 चौगु 100 और 22 122। एक अंक बाद आपका पॉइंट है अपॉन 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 3 21 गुणे 10⁻9 6 हो गए 15। अब क्या करना है पॉइंट हटा दो और एक घात बढ़ा लो, क्यू स्क्वायर बराबर 1225 अपॉन 216 गुणे 10⁻⁻⁻16। अब क्या करना है आपको भाग देना, भाग देके उसके बाद वर्गमूल लेना है। तो देखिए 1225 में 2 से 16 का भाग देना है। अगर हम मान लो 5 बार देते हैं तो चला जाएगा, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार दे दो, 5 6 30, 5 1 5, 5 और 3 कितने हो गए 8, 5 दूनी 10, 5 12 में 8 गए 4 1 पॉइंट लगा लो, एक जीरो बढ़ा लो। अब ये चला जाएगा 6 बार, 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 4 36, 6 1 6, 6 3 9, 6 दूनी 12। अब ये 10 में से 6 घटाएंगे तो हमारे 4 बचेंगे और 14 में तो 9 गए हमारे, जब 14 में से 9 घटे हैं तो 5 बचे हैं, 3 में से 2 गए, 1 बचेंगे, 1 पॉइंट और लगा दो। अब चला जाएगा 7 बार, 7 6 42, 7 1 7, 7 6 42 हासिल 4, 7 1 7 4 11, 7 दूनी 14 और 1 15। इतना ही छोड़ दो, 2 अंक बहुत। क्यू स्क्वायर बराबर 5.67 इंटू 10⁻⁻⁻16। अब इसका आपको वर्गमूल लेना है 5.67 का, तो क्या करना है आपको, ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए, 1 बचा। अब क्या करो पॉइंट लगा लो, 6 7 का उतारा ले लो, 2 ऐड करेंगे इसमें तो 4 हो जाएगा। अब ये आपका चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 4 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा क्यों, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 3 बार 2, 3 3 का 9, 3 चौक 12। बस इतना ही छोड़ दो, तो आपका ये बनेगा क्यू बराबर प्लस माइनस 2.3 10⁻⁻8 कूलम।